हेलो गाइस, मैं बिलाल हाशमी। हाउ आर यू? ओके, आई होप आप फाइन ही होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का न्यू टॉपिक जिसको बोलते हैं ट्रायंगल्स। राइट, व्हाट इज़ ट्रायंगल्स? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कुछ स्टडी किया जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स थ्योरम दिस। और ट्रायंगल में सबको प्रॉब्लम होती है, बच्चे हमेशा पूछते हैं सर ट्रायंगल सम नहीं आता, इसके थ्योरम्स प्रूव नहीं होते हैं, क्वेश्चन नहीं होते हैं, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो मैं जहाँ स्टार्ट करूँगा, आई होप उसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे, नो डाउट। तो ट्रायंगल क्या है सच बात? कोई पूछता है भाई साहब ट्रायंगल क्या है? तो देखिए, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, और उसके अंदर कोई एरिया बाउंडेड है, तो कहोगे एरिया बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड ट्रायंगल। सीधा डेफिनेशन है कि 3 लाइन सेगमेंट से जो एरिया घिरा हुआ है, एरिया बाउंडेड है, दिस एरिया क्या इन लाइन से जो ए बी सी लाइन है इनसे बाउंडेड है, दिस मीन्स दैट द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल एरिया बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड ट्रायंगल। तो पहली बात ये हुई भाई साहब कि जो एरिया बाउंडेड होती है लाइन सेगमेंट से क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ओके, अब ट्रायंगल में हमें कुछ खास बातें याद रखनी चाहिए जो हमेशा यूज होती हैं। जैसे जब फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर कोई भी ट्रायंगल का नाम जब भी आप रखें तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या कोई रूल होता है नाम रखने का कि ऐसे ही मनमानी रखा जाता है? तो ए बी सी ऐसे लिखते हैं हम लोग नाम, या कुछ नाम ऐसे भी रख देता है कोई पी क्यू आर। तो हर बार ऐसे ही नाम क्यों रखा जा रहा है? क्या ऐसे रख देंगे तो कोई समस्या हो जाएगी? नहीं, समस्या तो नहीं होता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी किसी फिगर्स का नाम रखें तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रखें। कैसे रखें? एंटी क्लॉकवाइज। इसका क्या मतलब है सर? घड़ी की विपरीत दिशा में, जैसे ए बी सी, देखो एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज नाम रखा गया है, लेकिन ये क्या है? क्लॉकवाइज है, तो ये नहीं होगा। तो जब भी आप नाम रखें किसी भी फिगर का, वह चाहे वो रेक्टेंगल ही क्यों ना हो, तो हमेशा आप एंटी क्लॉकवाइज नाम रखें, ए बी सी डी। ओके, तो इतना आप याद रख के चलेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका सामने नाम, इसके सामने साइड ए है, इसकी बी है, इसकी सी है, राइट। तो जब भी हम किसी इनके दो साइड का सम करेंगे यानी जोड़ेंगे तो तीसरी साइड से बड़ी होगी। क्या मतलब सर समझ नहीं आया? इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी दो साइड को जोड़ोगे, क्यों दुनिया कोई भी ट्रायंगल हो, दो साइड जोड़ोगे वो तीसरी साइड से बड़ी हो जाएगी। हाँ सर, ये तो सही है, हो सकता है। तो एक बात आप इसके लिए मना नहीं करेंगे कि तब तो अगर दो साइड का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे यानी दो साइड का माइनस करेंगे तो गारंटी है तीसरी साइड से छोटी हो जाएगी। आई होप आप ऐसा चेक कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। नाउ वी विल स्टार्ट क्लास 10 टॉपिक सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स का जो क्लास 10 का टॉपिक है उसको समझने के लिए कुछ हम लोग अपना पिछला ज्ञान भी हम लोग यूज करते हैं, दैट इज़ व्हाट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है। तो पहले अगर कॉन्ग्रुएंट आता है तो भाई साहब फिर आप समझ सकते हो सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स। देखो, कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होता है जो एग्जैक्टली सेम हो। क्या हो? एग्जैक्टली सेम का मतलब क्या सर? जैसे मान लो अगर इस फिगर को हम इस फिगर पर उठा के रखें तो गारंटी है कि नीचे वाला फिगर नहीं ढकेगा, वो दिखता ही रहेगा, राइट। इसको उठा के इस पर रखोगे तो एज इट इज़ ऐसा हो जाएगा। क्या नीचे वाला जो फिगर्स है वो ढका है? नहीं, वो तो अब भी दिख रहा है। इसका मतलब ये फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होता है जो एक दूसरे के ओवरलैप हो जाए, कि अगर उसको ऊपर रख दें तो नीचे वाला ना दिखे। अच्छा सर, ऐसा है क्या? जैसे अच्छा सर ये क्या है? हाँ, तो देख सकते हैं इस ट्रायंगल को। तो अगर मान लो अगर इस ट्रायंगल, इसका नाम अगर ए बी सी है, ए बी सी है, राइट। अगर इसके ऊपर अगर इसको उठा के रखें तो गारंटी वाला नीचे वाला नहीं दिखेगा। अच्छा, इसका मतलब ये सर कॉन्ग्रुएंट है। हाँ बिल्कुल, इसको कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर है। क्या ये है सर?
नहीं, इसको ढक रखोगे तो नीचे वाला अब भी नहीं ढकेगा वो, क्योंकि उससे बड़ा है। इसका मतलब ये अच्छा सर साइज़ भी उतना ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, साइज़ भी उतना होना चाहिए। तो ये क्या है सर? अच्छा, ये 2 लाइन सेगमेंट आपने खींचा है। हाँ 2 लाइन सेगमेंट हमने खींचा है, क्या ये कन्ग्रुएंट है? नहीं। क्यों कन्ग्रुएंट नहीं भाई साहब? इसकी साइज़ थोड़ी, इसकी लेंथ जो है थोड़ी छोटी है और इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी है। तो सर कैसे जानेंगे कि कोई फिगर कन्ग्रुएंट होता है? कन्ग्रुएंट मतलब सीधी बात समझो, जब उसके ऊपर रख दो तो वो ओवरलैप्ड हो जाए। क्या होना चाहिए? ओवरलैप्ड। तो सर ये आपने 4 फिगर बनाया है, 1 2 3 4, इसमें से कौन सा कॉन्ग्रुएंट है? बस यही लग रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि यही देखो एग्जैक्टली सेम है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होते हैं जो एकदम एक्यूरेटली सेम होते हैं, ठीक है, एकदम उसके एज इट इज़ होते हैं। तो सर ये सब फिगर क्या है? समस्या होती है कि ये सब फिगर क्या है। अब देखो ये दोनों लग तो वैसे रही हैं लेकिन लेंथ नॉट इक्वल। जब दोनों फिगर एक जैसे देखने में हो, भले ही साइज डिफरेंट हो, तो उसको बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर्स। अच्छा सर, इसका मतलब ये समझ में आया कि आपने जितने भी फ़ोटो बनाए थे 1 2 3, एक तो कॉन्ग्रुएंट निकला, बाकी सब सिमिलर है। हाँ एकदम सही कहा तुमने कि जो भी आपने 3 फिगर देखे 1 2 3, ये तीनों सिमिलर थे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं थे, लेकिन ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो भाई साहब अब हम लोग पढ़ते हैं जो हम लोग का टॉपिक है क्लास 10 का, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। तो सर सिमिलर फिगर्स क्या हैं, थोड़ा बताइए। देखो सिमिलर फिगर्स तो हम जैसे समझ सकते हैं, ये ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, तो दोनों सिमिलर कर सकते हो कि भले साइज़ डिफरेंट है। ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, वैसे ही जैसे हो वैसे ही होना चाहिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो ये भी सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अच्छा सर, तो आप अगर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या सिमिलर है? हाँ बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसे है ना, साइड मैटर नहीं करता है इसमें। हाँ तो चलिए थोड़ी ये और ये क्या सिमिलर है? हाँ। तो कभी कभी ऐसे भी फिगर बन जाते हैं जिनको हम देख के सिमिलरिटी नहीं क्लियर कर पाते। ओके, तो इसीलिए डेफिनेशन बनाया जाता है भाई साहब की कोई डेफिनेशन बना ली जाए जिससे ये सब कन्फ्यूजन दूर हो। एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि हम लोग कैसे पहचानेंगे सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स या शो कैसे करेंगे बाय मैथमेटिकल। तो इसलिए डेफिनेशन बन जाता है कि क्या है और क्या नहीं। ओके, तो आपके लिखा है सिमिलर पॉलीगन्स, राइट। सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? डेफिनेशन क्या है? 2 पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर इच अदर इफ। 2 पॉलीगन्स सिमिलर कब होंगे? तो हम लोग अभी धीरे धीरे ट्रायंगल पे आएंगे, पॉलीगन भी कब सिमिलर होता है वो भी देख लेते हैं। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो? इक्वल हो। एंड द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। दोनों का मतलब आप समझते हैं यहाँ पे। देखो अगर हम 2 फिगर देखते हैं यहाँ पे, कौन सा फिगर? 2 फिगर यहाँ देखते हैं, तो बताओ एंगल ए किसके बराबर है? एंगल पी के। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। एंगल क्यू किसके बराबर है? एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू के। एंगल सी किसके बराबर है? एंगल आर के। क्यों बराबर है सर? कैसे? यहाँ भी 90, वहाँ भी 90, यहाँ भी 120, वहाँ भी 120। अच्छा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स लेना है, यानी जो यहाँ लेना है वही वहाँ भी लेना है। हाँ यही मतलब है करस्पॉन्डिंग का मतलब। नेक्स्ट क्या है? एंगल डी इक्वल टू वॉट? एंगल एस है। क्यों सर? यहाँ भी 130 डिग्री है, यहाँ भी 130 डिग्री है। अब यहाँ देखो क्या है? एंगल डी एंगल ई इक्वल टू एंगल क्या है? एंगल टी। ये दोनों 100 डिग्रीज हैं। तो अच्छा इसका मतलब होता है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वली। इसका मतलब यही होता है बिल्कुल कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो? इक्वल हो। जो भी करस्पॉन्डिंग यानी इसके इक्वल ये, इसके ये, ठीक है। तब यानी पहला कंडीशन क्या? अच्छा सर, क्या पहला कंडीशन हो जाता है तो क्या सिमिलर हो जाता है? नहीं, जब तक दोनों कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे आप सिमिलर नहीं कर सकते। नाउ आई विल चेक रेशियोज ऑफ दिस। आई होप आपको दिख रहा होगा। अब चलिए रेशियो चेक कर लेते हैं। ए बी
ए बी बाई पी क्यू। चलिए ए बी कितना है 4 है, पी क्यू कितना 6 है, डिवाइड करिए 2 2 जा 3 2/3 कितना क्या भाई साहब 2/3। अच्छा ठीक है सर, अब थोड़ा ये चेक कर लो बी सी ओवर क्यू आर। तो बी सी तो दिया नहीं है, दिया है बी सी आपका है 3 सेंटीमीटर, तो 3 अपान क्या लिखेंगे, क्यू आर क्या है 4.5। तो देखो कितना हो जाएगा 30/45, काटोगे 5 छंग 30, 5 9 45 यानी 6/9, यानी 6/9 दैट इज़ व्हाट 2 3 जस्ट नहीं 3 काटो 3 2 6 3 3 9, ये भी कहना आ गया 2/3। देख लो दो साइड का रेशियो सेम आ चुका है 2/3 2/3। और नेक्स्ट भी चेक कर लिया जाए, इधर मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। चलो सी डी बाई एक और सी डी बाई आर एस चेक कर लेता हूँ। तो सी डी क्या है, सी डी कहाँ है, सी डी दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, तो लिख दो 4। और आर एस कितना है 6 का 2/3, तो 2/3। तो देख लो हर बार रेशियो समान हो रहा है। अभी हम फिर अगर डी ई अपान ये करेंगे, चलो डी ई ये भी कर लेता हूँ। डी ई कितना है, डी आपका है 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो क्यों ना हम अगर डी ई अपॉन एस टी करें तभी हमारा 2/3 आ रहा है। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं और साइड का जो रेशियो हमने निकाला वो भी 2/3 आ रहा था। तो अगर जब भी हम लोग ये दोनों डेफिनेशन फॉलो करेगा तभी हम पॉलीगन्स को सिमिलर कहेंगे। ओके, तो ये था सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स। अब आते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे, जो हम लोग का टॉपिक है। तो आई होप आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। हियर एक्सरसाइज 4.1 गिवन है। क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑल सर्कल्स आर कन्ग्रुएंट और सिमिलर। सभी सर्कल्स कन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं, सोचना है। तो आपने पढ़ा कि भाई साहब कन्ग्रुएंट तब होता है जब एक दूसरे के एग्जैक्ट सेम हो, ओवरलैप्ड हो। जैसे कन्ग्रुएंट क्या होता है, जैसे ये फिगर और ये फिगर कन्ग्रुएंट सेम रेडियस का हो, या दो ट्रायंगल तब सेम होंगे जब एकदम सेम साइज के और सेम वो हो। तो ऑल सर्कल्स तो भाई साहब आप कन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते, क्योंकि मान लो एक बड़ा सर्कल बना दो एक छोटा सर्कल, रेडियस चेंज कर देगा तो सर्कल बदलता जाएगा। तो भले ही सर्कल का रेडियस चेंज करो तो कन्ग्रुएंट तो नहीं होगा, लेकिन सिमिलर तो रहेगा हमेशा। तो यहाँ क्या भरोगे, सिमिलर। अच्छा सर, हाँ ठीक है, अच्छा समझ में आया कि सिमिलर हो सकता है लेकिन कन्ग्रुएंट हर फिगर सर्कल का नहीं हो सकता, क्योंकि रेडियस बदलते रहोगे आपका सर्कल का साइज बदलता रहेगा। दिस मीन्स दैट नॉट कन्ग्रुएंट। ऑल स्क्वायर्स आर सेम है कि कन्ग्रुएंट है कि सिमिलर है। तो देखो हर स्क्वायर भी कन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मान लो एक छोटा सा हम स्क्वायर बना दें, एक बड़ा सा स्क्वायर बना दें, तो सिमिलर तो है लेकिन कन्ग्रुएंट नहीं है। तो अभी क्या भरोगे, सिमिलर। ओके, नेक्स्ट। ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। क्या सभी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है जिसके दो साइड इक्वल हो, इक्विलैटरल क्या होता है जिसके तीन साइड इक्वल हो। तो इसके लिए क्या करना है, सोचिए। तो ये जो क्वेश्चन है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलैटरल। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा तो सिमिलर हो जाएगा, लेकिन आइसोसेलेस रहेगा तो सिमिलर नहीं होगा, इसलिए स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं है। नेक्स्ट, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल और इक्वल। तो देखो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होना चाहिए, मतलब कि एंगल्स जो होंगे इक्वल होंगे, प्रोपोर्शनल एंगल प्रोपोर्शनल थोड़ी होते हैं। पांचवा क्या है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अभी हमने पढ़ा ये डेफिनेशन, पॉलीगन्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो दोनों बनना है एंगल्स प्रोपोर्शनल एंड इक्वल। ओके, तो ये था आपका सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स एंड सिमिलरिटी ऑफ फिगर कुछ कंसेप्ट, और एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो गया है। और ट्रू फॉल्स आएगा तो आप कर सकते हैं कि एवरी
एवरी सिमिलर फिगर इज नॉट कन्ग्रुएंट बट एवरी कन्ग्रुएंट फिगर इज सिमिलर। हर कन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होता है लेकिन हर सिमिलर फिगर कन्ग्रुएंट नहीं होता है। कैसे? आओ तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। जैसे मान लो हमने दो फिगर्स बना लिया, एक ये ए बी सी, एक ट्रायंगल इसी तरह का पी क्यू आर बना लिया। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। क्यों कन्ग्रुएंट है? क्योंकि इनका एंगल भी सेम है। कन्ग्रुएंट फिगर तब होता है जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो। इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल नहीं, सिमिलरिटी प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो देखो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्या सिमिलर नहीं है? सिमिलर भी है। तो हर कन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होता है। लेकिन अगर मान लो हम एक बड़ा ट्रायंगल बना दें, एक छोटा ट्रायंगल बना देते हैं, ये तो सिमिलर तो है लेकिन कन्ग्रुएंट नहीं है। इसलिए कहते हैं हर कन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होता है लेकिन हर सिमिलर फिगर कन्ग्रुएंट नहीं होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग का जो टॉपिक मेन है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एंड थेल्स थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।